अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं प्रोफेसर फैसल रिजवान मल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ख़ास तौर पर स्पोकन इंग्लिश के हवाले से और तकरीबन ये हर किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ़ क्लासेस के, वो इस लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं, इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब एक वर्ड हम इंग्लिश में अक्सर यूज़ करते हैं, ब्यूटीफुल, और ये हम हर एक वर्ड के साथ जो है इसको हम अटैच कर रहे होते हैं कि जी ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल वॉच, ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, ठीक है, ब्यूटीफुल बॉय, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वर्ड जो है अपने यूजेज के एतबार से बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखना ये है कि ये वर्ड जो है ठीक तो है, लेकिन क्या हम ब्यूटीफुल के साथ जो है और वर्ड नहीं हम इस्तेमाल कर सकते जो ब्यूटीफुल की जगह पे ही हों? तो आप टॉपिक भी यही देख रहे हैं, ब्यूटीफुल विद ब्यूटीफुल वर्ड्स। ऐसे कौन से लफ्ज़ हैं जो और भी ब्यूटीफुल हैं, जो जिनका मीनिंग ब्यूटीफुल बनता है, लेकिन वो लफ्ज़ ब्यूटीफुल नहीं है? मीनिंग बाय दैट कि लफ्ज़ ब्यूटीफुल की जगह और कौन कौन से वर्ड यूज़ हो सकते हैं और उनका मीनिंग वही है। देखते हैं हम अपनी वीडियो के अंदर वो कौन कौन से वर्ड हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपने जो है वो अपनी राय ज़रूर देनी है। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो वर्ड हो सकते हैं थोड़े से टाइम ड्यूरेशन के अंदर और आसान लैंग्वेज में मैं आपको ये वर्ड जो है वो बता सकूं। ख़ास तौर पर इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएस के स्टूडेंट्स, एमफिल के स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स और आर्ट्स के स्टूडेंट जो है इस वीडियो से काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट वर्ड जो ब्यूटीफुल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये देखें, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वर्ड इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव क्या है? ये भी ब्यूटीफुल है। अब देखें इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ये आप स्क्रीन पे रूम की पिक्चर जो है वो आप देख रहे हैं, और ये हम देखें इमेजिनेटिव कैसे ब्यूटीफुल की जगह इस्तेमाल किया गया है। कितना खूबसूरत ये जो आपको रूम लग रहा है। तो ये वर्ड क्या इस्तेमाल हो रहा है कि इट इज़ एन इमेजिनेटिव रूम। तो ये देखें ये वर्ड किसकी जगह ये इस्तेमाल हुआ है, ब्यूटीफुल की जगह इमेजिनेटिव यूज़ हुआ है। तो अब आप इमेजिनेटिव वर्ड कोशिश करें अच्छे रूम्स के लिए इस्तेमाल करें। ये वर्ड जो है इमेजिनेटिव बेसिकली क्या मतलब है, पुरतख़य्युल, ख़यालात से भरा हुआ, तख़य्युलाती। अब नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरियस। ग्लोरियस मीनिंग बाय दैट एक ऐसी खूबसूरती जो शानदार की सेंस में है। इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ब्यूटीफुल की जगह, इट इज़ ग्लोरियस सीन। अब ये देखें मंज़र आप देख रहे हैं बहुत प्यारा। तो इसके लिए अब देखें इट इज़ ब्यूटीफुल सीन है, तो उसकी जगह वर्ड क्या यूज़ किया जा रहा है, इट इज़ ग्लोरियस सीन। तो कितने खूबसूरत वर्ड जो हैं ये इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ड है लवली, यानी कि प्यारा। अब यहाँ पर ये भी खूबसूरती की सेंस में है, यानी कि आपके फीलिंग्स के साथ इसकी ज़्यादा अटैचमेंट है वर्ड की। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, इट इज़ लवली वैली। आप खूबसूरत ये वादी देख रहे हैं, यानी कि इट इज़ ब्यूटीफुल वैली। तो अब देखें ब्यूटीफुल की जगह क्या वर्ड यूज़ किया गया, लवली। तो यहाँ पे आप किसी भी मंज़र के लिए ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज़ लवली सीन, इट इज़ ब्यूटीफुल वैली, ठीक है, इट इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ लवली प्लेस। बहुत सारे ऐसे जो मसलन मरी इज़ वेरी लवली। तो यहाँ पे आप स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो है बहुत आराम के साथ जो है इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स कलर्स आर लवली। ठीक है, किसी जगह पे आप जाते हैं आपको रंग प्यारे नज़र आते हैं, तो लवली कलर्स जो है वो वर्ड यूज़ हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है जो हमारा वर्ड, ये वर्ड है अडोरेबल। अब ये देखें एडोरेबल का मीनिंग क्या है कि जो
काबिल मोहब्बत खूबसूरती की सेंस में कि इनोसेंस और ख़ूबसूरती जो है, ठीक है, ये जिसकी तरफ जो है अट्रैक्शन इस तरफ जाए कि ये जो है काफ़ी हद तक जाज़िब नज़र है। तो यहाँ पे देखें, बेबी इज़ अडोरेबल। व्हाट इज़ द मीनिंग? बेबी इज़ अडोरेबल। नेक्स्ट वर्ड है स्टनिंग। व्हाट्स द मीनिंग इज़ दैट? स्टनिंग। अब देखें, यहाँ पे हम वर्ड जो है वो देख रहे हैं। स्टनिंग का मतलब जो एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगे। अब यहाँ पे द आउटफिट इज़ स्टनिंग, मीनिंग बाय दैट ये जो ड्रेस है ये क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त है, खूबसूरत है। यानी कि अब देखिए, स्टनिंग उसकी ओवरऑल ग्रेस जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल एक आँखों को ऐसी चीज़ फ़ौरन पकड़ने वाली खूबसूरती के लिए वर्ड ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी देखें कितना अच्छा इस वर्ड को यूज़ किया गया है ब्यूटीफुल की सेंस में। अगेन ये देखें, जो लेडी डायना आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्टनिंग जो है वो ब्यूटी की सेंस में है। अगेन जो है वो एक ग्रेशियस ब्यूटी जो है यहाँ पे हमें मिल रही है। तो यहाँ पे स्टनिंग लेडी डायना इज़ अ स्टनिंग, ये क्या है? लेडी डायना इज़ स्टनिंग। लेडी डायना इंतहाई जाज़िब नज़र है इन हर पर्सनालिटी, अपनी शख्सियत में। तो वर्ड स्टनिंग जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया कि एक इंतहाई अट्रैक्शन की सेंस में जाज़िब नज़र जो है उसके लिए ये वर्ड है। और मोस्टली ये स्टनिंग वर्ड अब ज़्यादातर इस्तेमाल भी किया जा रहा है ब्यूटीफुल की जगह पे। अब नेक्स्ट वर्ड है, वर्ड इस्तेमाल किया जाता है रोमांटिक। अब रोमांटिक मोस्टली जो लोग हैं इसको वो लेते हैं लव टेल की सेंस में, ऐसा नहीं है। या अगर दूसरे हम देखें कि जी नेचर की सेंस में लेते हैं कि नेचर जो है वो रोमांटिक है, एटमॉस्फेयर रोमांटिक है। तो बेसिकली क्या है, जो दूसरे जो रोमांटिक वर्ड जब हम एटमॉस्फेयर की सेंस में लेते हैं तो इसे मुराद ब्यूटीफुल की सेंस में है। इट इज़ रोमांटिक इवनिंग। अब ये देखें, ये क्या है? ये रोमानवी शाम है। मीनिंग बाय दैट द अट्रैक्शन ऑफ इवनिंग विद द वर्ड इज़ दैट रोमांटिक। सो ब्यूटीफुल की जगह जो है ये क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया? रोमांटिक जो है। तो अब यहाँ पे आप देखें, द इवनिंग इज़ रोमांटिक, द कलर्स आर रोमांटिक, ठीक है, द सिचुएशन इज़ रोमांटिक। उसके बाद जो है दीज मोमेंट्स आर रोमांटिक। अब ये सारे के सारे देखें कितने सेंटेंसेस जो हैं रोमांटिक को ब्यूटीफुल की सेंस में दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है स्प्लेंडेड। अब स्प्लेंडेड हम मोस्टली जो है ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि जी शानदार की सेंस में। लेकिन अगर आप देखें इसको तो ये खूबसूरती की सेंस में भी यूज़ हो रहा है। हर वर्ड जो है खूबसूरती की सेंस में आ रहा है। सेंटेंस देखें, इट इज़ स्प्लेंडेड टेबल, ये एक बड़ा शानदार टेबल है, यानी कि इट इज़ ब्यूटीफुल टेबल फॉर कॉफ़ी फैलोज़। फॉर कॉफ़ी फैलोज़, कॉफ़ी पीने वालों के लिए जो है। तो वहाँ पे जो टेबल की जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, उसको स्प्लेंडिड के साथ जो है वो किया गया है। यानी कि उसमें उसकी ग्रेस और उसका जो वक़ार है, खूबसूरती के साथ साथ जो है वो मेंटेन किया गया इस वर्ड के साथ। इट इज़ स्प्लेंडिड पोजीशन ऑफ द टेबल, ये भी जो सेंटेंस है इसके लिए बनाया जा सकता है कि टेबल की बड़ी स्प्लेंडिड पोजीशन है। अब नेक्स्ट वर्ड है जो है वो विला के हवाले से आप देख रहे हैं, ये अगेन वर्ड वही है, स्प्लेंडिड। अब ये देखें, शानदार जो है, आई शैल बाय दिस स्प्लेंडिड विला, मैं ये जो है शानदार जो विला है मैं इसको ख़रीदूँगा। मीनिंग बाय दैट स्प्लेंडिड विला ब्यूटीफुल जो है। और आपकी आंखें जो है वो इसको महसूस कर रही हैं कि ये किस सेंस में जो है हमें जो है ये चीज़ जो है वो दी जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें स्प्लेंडिड ब्यूटी के लिए किन किन जो है वो पोजीशंस में आ रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड है अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव जो है वो किसी तरफ खिंचाव के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ की तरफ, किसी शख्स की तरफ, बात की तरफ। तो अब यहाँ पे क्या है, आई एडमायर योर अट्रैक्टिव आइडियाज़, मैं आपके जो अट्रैक्टिव आइडियाज़ हैं मैं उनको एडमायर करता हूँ। मीनिंग बाय दैट ब्यूटीफुल आइडियाज़। अब ज़ाहिर बात है ब्यूटी अट्रैक्ट करती है तो हम उसको ब्यूटीफुल जो है वो कहते हैं। तो आई एडमायर योर ब्यूटीफुल आइडियाज़। अब ये देखें, ब्यूटीफुल आइडियाज़ जो हैं
वो किस अंदाज के साथ, माइंड के साथ, जो माइंड ब्यूटी है उसके साथ इनको मिलाया गया है। सो द वर्ड अट्रैक्टिव फॉर ब्यूटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे पेश किया गया है। अब यहाँ पे अट्रैक्टिव आइडियाज़ आर लाइक द लाइट ऑफ अ बल्ब। अब ये वर्ड आप देखें, अट्रैक्टिव ब्यूटीफुली यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्रेथ टेकिंग। अब ब्रेथ टेकिंग जो है, आप ये भी खूबसूरती, आप कोई काम कर रहा है तो विदाउट एनी स्टॉप और बड़ी महारत के साथ कोई काम कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई जो है वो अपने किसी भी प्रोफेशन में मसरूफ़ है, तो उसके लिए वर्ड जो है हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं और तेज़ी के साथ कर रहा है वो काम जो है वो, और फुल अपनी जो है वो अटेंशन के साथ कर रहा है, तो वहाँ पे वर्ड जो है नॉन स्टॉप, जो उसका जो बिहेवियर है खूबसूरत अंदाज वर्किंग का, उसके लिए हम ये लगा सकते हैं और वो अच्छा लग रहा हो वो काम करते हुए। मसलन सेंटेंस क्या है, यू आई लाइक योर ब्रेथ टेकिंग ड्राइविंग। मैं क्या करता हूँ कि आपकी जो ब्रेथ टेकिंग ड्राइविंग है, आई लाइक योर ब्रेथ टेकिंग ड्राइविंग, मैं आपकी ब्रेथ टेकिंग ड्राइविंग को पसंद करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड जो है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है वंडरफुल। अब ये देखें, वंडरफुल भी किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया, ब्यूटीफुल के लिए जो है। आप स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत जो है वो डिशेस देख रहे हैं, तो क्या है, वंडरफुल आइटम्स ऑफ फूड एंड टेस्ट्स आर हियर। वंडरफुल आइटम्स ऑफ फूड एंड टेस्ट आर हियर। यहाँ पर हैरान कुन मीनिंग बाय दैट, खूबसूरत जो हैं फूड आइटम्स जो हैं और मज़े जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पे आप देखें ब्यूटीफुल को कितने खूबसूरत अंदाज के साथ, टेस्ट के साथ किया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड जो है वो है, अगेन यही जो है जो अभी हमने स्टडी किया है, वंडरफुल। तो अब देखें, वंडरफुल सिर्फ आप टेस्ट के लिए नहीं, आप टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके साथ बड़ा वंडरफुल टाइम गुजरता है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देखें, गिव मी योर वंडरफुल मोमेंट्स, मुझे आप खूबसूरत मोमेंट्स दे दो अपने जो है, मीनिंग बाय दैट कि अपने खूबसूरत जो लम्हात हैं वो मेरे नाम करो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वंडरफुल को कितना अच्छे अंदाज के साथ, मोमेंट्स के साथ मिलाया गया है। नेक्स्ट वर्ड है पैराडाइज। पैराडाइज में आप ये देखें, वो तो जन्नत होता है इसका मीनिंग जो है, लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में तो ये खूबसूरती की सेंस में इस्तेमाल होता है, सुकून की सेंस में इस्तेमाल होता है, दोनों सेंसेस में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेट्स सी, माई हाउस इज़ माई पैराडाइज, कि जो मेरा घर है वो क्या है, मेरी जन्नत है। मतलब आप यहाँ पे ब्यूटीफुल की सेंस में बात कर रही हैं, मीनिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो जिसको कहते हैं कि बड़ा फेमस है और ये आजकल इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है एक्सक्यूज़िट। मीनिंग बाय दैट शानदार। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल की सेंस में शानदार है। योर हैंड राइटिंग इज़ एक्सक्यूज़िट, कि आपका जो हैंड राइटिंग का स्टाइल है वो क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये एक स्टाइल के सेंस में भी बात हो रही है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है, आपकी जो लिखाई है वो क्या है, उसका स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे एक्सक्यूज़िट को स्टाइल के सेंस में जो है वो ज़्यादा अच्छे सेंस में यूज़ किया जा रहा है, यानी कि स्टाइल की खूबसूरती जो है, मीनिंग बाय दैट ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट जो है, अब देखें वर्ड है आपके सामने, माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग यानी कि ये भी एक ज़बरदस्त सेंस की में बात हो रही है, ब्यूटी की सेंस में बात हो रही है। और ये ख़ास तौर पे कोई भी जो आप चीज़ देखते हैं जो आपके दिमाग को बड़ी फैसिनेट करती है, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखें, योर प्रेजेंटेशन वाज माइंड ब्लोइंग इन द क्लास, कि आपकी जो प्रेजेंटेशन थी क्लास के अंदर वो क्या थी, माइंड ब्लोइंग इन द क्लास, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही आला थी। अब यहाँ पे हम जो है एक बहुत ज़बरदस्त वर्ड जो है वो देख रहे हैं, दैट इज़ मजेस्टिक। अब शान, आला शान की सेंस में है, यानी कि आला शान की जो खूबसूरती है उसमें। अब लियोन मेसी इज़ मजेस्टिक इन फुटबॉल। अब यहाँ पे आप देखें कि जो
लियोन मेसी है वो क्या है, एक खूबसूरती है फुटबॉल में। यानी कि जब भी हम इसको मैजेस्टिक के सेंस में, पहले ये वर्ड इस्तेमाल होता था सिर्फ बादशाहों की शान में, लेकिन अब ये वर्ड जो है वो ब्यूटी के सेंस में, किसी स्किल के लिए, किसी खेल के लिए भी ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि शोएब अख्तर वाज मैजेस्टिक इन क्रिकेट। अब अगेन वर्ड जो है ये देखें, मैजेस्टिक जो है, अगेन अगर इसको हम देखें तो ये स्पोर्ट्स ही हैं। तो यहाँ पे जो हेल्थ है उसके लिए भी वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है कि आपकी जो हेल्थ है वो बड़ी मजेस्टिक है। सेम यहाँ पे आप सेंटेंस देखें, हिज मजेस्टिक मसल्स इम्प्रेस द जजेस। अब ये देखें, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वेट लिफ्टर्स होते हैं, वो अपने जो मसल्स बनाते हैं और इम्प्रेस करते हैं जजेस को, मुकाबले होते हैं, तो ये उनके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने सेहत पे नोट करें। तो मैजेस्टिक ब्यूटी के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे जो वर्ड बहुत आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंचेंटिंग। इंचेंटिंग एक ऐसी खूबसूरती जो जादू भरी हो, यानी कि एक ऐसी जगह जो है, ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है जगह के हिसाब से। अब यहाँ पे ये भी खूबसूरती की सेंस में, यानी कि ब्यूटीफुल की सेंस किस में आ रही है, इंचेंटिंग की सेंस में। ये गिव्स एन इंचेंटिंग बैंगलो, वो एक बहुत जो है जादुई किस्म का बंगला देता है टू हिज ओनली सन, सिर्फ किसको, अपने बेटे को। अब ये जो उसका एक ही बेटा है उसको क्या करता है, वो एक बहुत ज़बरदस्त बंगला जो है वो उसे दे देता है। नाउ द लास्ट यू आर वाचिंग ऑन द स्क्रीन, स्वीट, प्यारा, ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे स्वीट पर्सन्स, जो प्यारे लोग होते हैं, आर लाइक स्वीट फ्लावर्स, वो क्या है, प्यारे फूलों की तरह होते हैं। यहाँ पे स्वीट जो है वो ब्यूटीफुल की सेंस में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें, जो ब्यूटीफुल है वो कितनी सेंसेस में डियर स्टूडेंट्स जो है इसको इस्तेमाल किया गया, और मुख्तलिफ वर्ड्स जो हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी कोशिश करें, इनको अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करें। अपनी मुस्तफ़ीद राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप इख्तलाफ करने का हक़ रखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।